अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मॉर्निंग के अंदर जो वीडियो वायरल हुआ था इसका पार्ट 2 भी अब आ चुका है। तकरीबन 5 घंटे तक फैमिली को ट्रेस करने के बाद अमजदुल्ला खान ने जनप्रिया लेक फ्रंट अपार्टमेंट में रहने वाली शेख नसीमा और इनके फैमिली मेंबर्स से मुलाकात की। फैमिली ने इल्जाम लगाया है कि ये काफी अरसे से फ्लैट ओनर और अपार्टमेंट सोसाइटी के कुछ मेंबर्स की तरफ से मुसलसल हरासमेंट का सामना कर रही है। शेख नसीमा के मुताबिक इनके 2 बेटे दिल्ली में काम करते हैं, जबकि ये अपने सेकेंड हस्बैंड के साथ हैदराबाद में रह रही है। इन्होंने बताया कि हाल ही में इनकी फैमिली फ्रेंड मिस प्राची, जिसे ईद उल अदा के दिन अपने रेंटेड घर खाली करना पड़ा, टेम्पररी तौर पर इनके घर में रह रही थी। इसके अलावा नसीमा ने यह भी बताया कि जब इनकी तबीयत खराब हुई तो इनके भतीजे मिस्टर नदीम अहमद इनकी मदद के लिए आए ताकि इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जा सके। लेकिन फैमिली का कहना है कि सोसाइटी के कुछ लोग ने सिर्फ प्राची को टेम्पररी स्टे पर ही एतराज नहीं उठाया, बल्कि नदीम अहमद के अपनी बीमार खाला से मिलने पर भी सवाल खड़े कर दिए। धीरे धीरे मामला और ज्यादा गर्म होता गया। फैमिली के मुताबिक एक ग्रुप इनके फ्लैट के बाहर जमा हो गया, जिन्होंने न सिर्फ इनकी धमकी दी बल्कि इनके साथ बदतमीजी और वर्बल अब्यूज भी किया। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि फैमिली को पाकिस्तानी एजेंट और इलीगल जैसे अल्फाज कहकर टारगेट किया गया। सोचिए, अपने ही मुल्क में रहने वाले एक इंडियन फैमिली को सिर्फ इनकी पहचान या मजहब की वजह से इस तरह का लेबल देना कितना तकलीफ देने वाली बात हो सकती है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो लड़का नदीम अहमद है वो बहुत हिम्मत के साथ उन लोगों का सामना किया जो इन पर ऐसे इल्जाम लगा रहे थे। जज्बाती लेकिन पुरएतमाद अंदाज में इन्होंने उन सबको याद दिलाया कि इनके दादा इंडियन आर्मी में सूबेदार के तौर पर मुल्क की खिदमत कर चुके हैं। इनका यह जवाब सिर्फ एक पर्सनल रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक मजबूत पैगाम था उन सब के लिए जो किसी की पैट्रियोटिज्म पर बिना वाज़ेह सवाल उठाते हैं। एक बहुत अहम सवाल ये पैदा होता है, क्या किसी इंडियन सिटीजन को सिर्फ अपने मजहब की वजह से बार बार अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए? क्या एक इंडियन मुस्लिम को हर दफा ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो इस मुल्क से मोहब्बत करता है? ये सिर्फ एक फैमिली का मसला नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना है। किसी इंडियन मुस्लिम को पाकिस्तानी कहना सिर्फ एक इंसल्टिंग रिमार्क नहीं, बल्कि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ है। ये उन बेशुमार इंडियन मुस्लिम की कुर्बानियों की तौहीन भी है जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी, आर्मी में सर्विस की और हर फील्ड में देश का नाम रोशन किया। अमजदुल्ला खान ने बताया कि इन्होंने एसीपी जवान नगर और जवान नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से भी बात की है और उनसे मुतालबा किया है कि जो लोग इस फैमिली को धमकी देने, अब्यूज करने और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में शामिल थे उनके खिलाफ मुनासिब और सख्त एक्शन लिया जाए। हैदराबाद की असली पहचान यहाँ पर के गंगा जमनी तहजीब है। ये शहर हमेशा से मोहब्बत, भाईचारा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कम्युनल हार्मनी की मिसाल रहा है। यहाँ हर मजहब और हर बैकग्राउंड से लोग सालों से एक साथ अमन के साथ रहते आए हैं। ऐसे वाक़या सिर्फ एक बिल्डिंग या सोसाइटी तक महदूद नहीं रहते, ये धीरे धीरे समाज में नफरत और बेएतमादी को जन्म देते हैं। अगर आज हम खामोश रहे तो कल ये नफरत और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि सोसाइटी मिलकर ऐसे रवैये के खिलाफ खड़ी हो। कल जो वीडियो वायरल हुआ कि कोई मुस्लिम खातून को और मुस्लिम फैमिली को कोई लोग हरासमेंट कर रही और उसमें जो है पाकिस्तान के तुम लोग पाकिस्तान को जाओ बोल रही, फिर वो बच्चा पलटा के जवाब दे रहा कि मेरे दादा जो है आर्मी में हवलदार थे बोल के। तो वो वीडियो कई लोग मुझे टैग किए कि आप जाइए फैमिली से मिलिए बोल के। तो कल रात में बहुत देर हो गई थी, मैं आ नहीं सका। आज सुबह में जो है तकरीबन 4-5 घंटे से हम ढूंढ रहे इनका पता। पहले मैं मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन को मालूम किया, फिर कुसईगुड़ा मालूम किया, बाद में मालूम हुआ कि जाना प्रिया अपार्टमेंट जो आपके ये कौन सा है लेक, खापरा लेक के सामने जो है वहाँ पर है ये फैमिली। ये हमारे शेख नसीमा जी, ये खुद ओल्ड मलकपेट की फैमिली है। इनके भाया बहना अभी भी ओल्ड मलकपेट में रहते। इनके 2 बच्चे दिल्ली में जॉब करते। तो इनके कोई लड़के की एक फ्रेंड है, उसको इन्होंने शेल्टर दिए थे यहाँ पर कुछ दिन के लिए। उसको अचानक घर खाली करना पड़ा, वो लड़की को कराची। तो उसके कोई कैट्स है, तो इनको दम चढ़ने की शिकायत है, तो बाहर रखे थे वो कैट्स। वो लड़की फ्लैट ढूंढ रही शिफ्ट होने के लिए। एक तो वो आपके जो कैट्स पर्शियन कैट्स रखने की वजह से दूसरे फ्लैट वालों को भी एतराज़ हुआ। और इनका मकानदार जो है बात करे कि इनको रोज़ पी लेके आना, इनको हैरेसमेंट करना। और वो कल जो इनको पाकिस्तानी है बोल रहा था वो यहाँ के मैनेजमेंट वाले हैं। अब बात करते हैं लिंडू की वजह से काफ़ी जगहों पर माहौल ख़राब हुआ था। रिसेंटली इसको लेकर काफ़ी एहतजाज भी हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा।
खाली एक जगह FIR होते ही फटके ऐसा हाथ में आ गई कि उसके बाद एक वीडियो बना के इसको बोलना पड़ा कि मैं यहाँ पर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं बोला, मैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के लोगों के लिए बात कर रहा था। अब लिंडू को एक बात ये कंफर्म करना होगा कि वीडियो शुरू करने से पहले बोल दे तू कौन से मुल्क के लोगों के वास्ते वीडियो बना रहा। कई के वास्ते बोलता अगर तू सऊदी के लोगों को कुछ भी बोल रहा तो अरबिक में वीडियो बना, अगर पाकिस्तान के लोगों को कुछ भी बोल रहा तो उर्दू में बोल, अगर सऊदी अरब के लोगों को कुछ भी बोल रहा तो अरबिक में बात कर, अगर US के लोगों को या लंदन के लोगों को कुछ बोल रहा तो इंग्लिश में बोल। अब तो हिंदी में बात करके बोलेगा मैं सऊदी वाले को बोल रहा हूँ, पाकिस्तान वाले को बोल रहा हूँ, लंदन वाले को बोल रहा हूँ, अमेरिका वाले को बोल रहा हूँ, क्या अल्लाह हिंदी सीख के बैठेंगे तेरे वास्ते। अरे देखो जिन लोगों से फोन आ रहे, जिन फोनों से धमकियां आ रहे हैं उन लोगों को कॉल बैक करके गालियां दे रहे। भाई तो गालियां दे रहे कि मैं इसको दिया बोल के मीडिया के सामने आके बोले तो कैसा। अब आप सोच रहे होंगे कि ना ऐसा क्या कर दिया बोल के, समझ के बाहर है भाई। एक जने को अगर एक FIR हो तो डर के आदमी नेक्स्ट टाइम वो सा गुनाह नहीं करता, लेकिन इसके पास 100 FIR होने के बाद भी वही रिपीट करते जा रहा है। जो हिंदुओं को फोन करके धमकी देते हैं नपुंसक मादर चौदह साले, ये सालों में दम नहीं रहती जो आमने सामने की लड़ाई लड़े, फोन करके डराने और धमकी देने की कोशिश जो लोग करते हैं ना, सुअर और सुअरनी मिलने के बाद में जो पैदाश होती है उनको, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं ना सुअर और सुअरनी को, ये फोन करके धमकी देते हैं नपुंसक मादर चौदह साले। तो हैदराबाद के लोगों के लिए अहम ट्रैफिक अपडेट सामने आई है। अगर आप कल यानी 20 जून को पुराने शहर या उसके आसपास सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एलिफेंट ट्रायल वॉक के सिलसिले में खास ट्रैफिक कर्व्स और डाइवर्जन का ऐलान किया है। ये एलिफेंट ट्रायल वॉक बीबी का अलावा से शुरू होने वाला है और इस वजह से दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक कई इलाकों में ट्रैफिक मूवमेंट पर पाबंदी रहेगी। पुलिस के मुताबिक प्रोसेशन रूट के आसपास ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि पब्लिक को कम से कम परेशानी हो और इवेंट स्मूथली कंप्लीट हो सके। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि बीबी के अलावा की तरफ जाने वाली गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। इस व्हीकल्स को सुनर गली टी जंक्शन से डाइवर्ट करके दबीरपुरा दरवाजे और गंगा नगर नाला की तरफ भेजा जाएगा, खासकर याकुतपुरा साइड पर। इसका मतलब अगर आप इस रूट से रोजाना गुजरते हैं तो अल्टरनेटिव रूट पहले से प्लान करना बेहतर होगा। इसी तरह शेख फयाज कमान की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा। जब्बार होटल के पास से व्हीकल्स को दबीरपुरा दरवाजे या फिर चंचलगुड़ा की तरफ भेजा जाएगा। सिचुएशन के मुकाबले पुलिस ग्राउंड पर डिसीजन लेगी। एतबार चौक से बड़ी बाजार की तरफ जाने वाली गाड़ियों को भी एंट्री नहीं मिलेगी। इनको कोतला, अलीजा और पुरानी हवेली की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। प्रोसेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन भी अलग अलग जगहों पर लगती रहेगी। गंगानगर नाला, एतबार चौक, कोतला, अलीजा, चांद मीनार, मिराला मंडी और अलावा सरतुर्क जैसे बिजी इलाकों में स्पेशल ट्रैफिक कर्व्स लगाए जाएंगे। पुलिस कंटिन्यूसली ट्रैफिक सिचुएशन मॉनिटर करेगी और जरूरत के मुताबिक डाइवर्जन इंप्लीमेंट करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुगलपुरा, वोल्टा होटल, मिट्टी का शेर, मदीना, नया पुल, चादर घाट, रोटरी, नूर खान बाजार, सालारजंग म्यूजियम और शिवाजी ब्रिज जैसे मेजर रूट पर भी ट्रैफिक डाइवर्जन देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो लोग डेली कम्यूट करते हैं उनको एक एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम रखना पड़ेगा। RTC बस पैसेंजर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। APSRTC और TGSRTC डिस्ट्रिक्ट बसेस को भी डाइवर्ट किया जाएगा। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक बसेस रंग महल और अफजलगंज रूट के थ्रू एंट्री और एग्जिट करेंगी जब तक प्रोसेशन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। बसेस को काली खबर और मिराला मंडी रोड पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।